मुंबई के चेंबूर इलाके में बड़ा हादसा कर एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक दुकान में आग लगी थी। मरने वाले 7 लोगों में 7 साल और 10 साल के 2 बच्चे भी शामिल। नीचे दुकान थी, ऊपर परिवार रहता था। इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लगने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र के लातूर में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा छात्र बीमार। लड़कियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हॉस्टल में दिए जाने वाले भोजन पर उठे सवाल। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के नतीजों में बहुमत के करीब कांग्रेस एनसी गठबंधन। सी वोटर सर्वे ने कांग्रेस गठबंधन को दी 40 से 48 सीटें। बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा, पीडीपी के बिना घाटी में सरकार बनना मुश्किल। जरूरत पड़ने पर बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस एनसी को समर्थन। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग का एग्जिट पोल नतीजों पर बड़ा बयान। बोले, आर्टिकल 370 को हटाने के मुद्दे पर बीजेपी को कश्मीर की जनता ने खारिज किया। इंजीनियर रशीद ने कहा, मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में होगी। उमर अब्दुल्ला को बताया धोखेबाज। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार होगी शक्ति विहीन। रबर स्टाम्प की तरह किसी नगर पालिका के मेयर जैसा होगा यहां का नया सीएम। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। अधिकतर सर्वे में कांग्रेस को 50 से ऊपर सीट मिलने का अनुमान है। 18 से 25 सीट पर सिमट सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एग्जिट पोल नतीजों पर कहा, हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। भारी बहुमत से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। 60 से 70 सीट पर मिलेगी जीत। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों पर कुमारी सैलजा ने जताई खुशी। कहा, कांग्रेस की प्रदेश में लहर है। सीएम पर अलग मान लेगा फैसला। मैं भी सीएम बन सकती हूं। सीएम पद को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, अलकमान और विधायक दल ये तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। सैलजा पर बोले, सबको हक है, वो हमारी सीनियर नेता। एग्जिट पोल नतीजों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी के पक्ष में आएंगे नतीजे। तीसरी बार बनेगी सरकार। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का बड़ा बयान। सिर्फ 2 दिन के लिए खुश होले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी नेता अनिल विज का दावा, गलत साबित होंगे सारे एग्जिट पोल। बीजेपी की बनेगी सरकार। फिर सीएम पद की दावेदारी पेश की। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला का दावा, 70 से ज्यादा सीट जीतेगी कांग्रेस पार्टी। बड़े बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, हरियाणा में निर्णायक भूमिका निभाएगी आम आदमी पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव। बीजेपी का पंच प्रण, महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए और 500 में एलपीजी सिलेंडर। यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर हैदराबाद की सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग। विवादित बयान मामले में गाजियाबाद पुलिस ने रवि गौतम को जेल भेजा। दासनाथ देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ केला भट्टा में लोगों को इकट्ठा करने का आरोप। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का विरोध। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे भीम आर्मी के कार्यकर्ता। गिरफ्तारी की मांग उठाई। यति नरसिंहानंद पर केस दर्ज करने की मांग। मेरठ में उलेमाओं ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। शहर काजी ने कहा, मुल्क में नफरत फैलाने वाला है उनका बयान। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ऐसे बयान नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। यति नरसिंहानंद को जेल भेजने की मांग की। यति नरसिंहानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। इंदौर में मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। टिप्पणी का विरोध किया गया। कोलकाता में आमरण अनशन पर जूनियर डॉक्टर्स। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का आरोप है कि ममता सरकार ने नहीं मानी उनकी मांग।
दिल्ली ड्रग्स केस की ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की। दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी और अन्य दस्तावेज हासिल किए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई थी ये खबर। 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन के बाद एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को किया है गिरफ्तार। कई संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने इस बार नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने में एनकाउंटर किया है। नक्सलियों के ईस्ट बस्तर जोन के आधे से ज्यादा कैडर को मार गिरा दिया गया। 2 दिन तक चला ये ऑपरेशन। शिमला की संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने के नगर निगम आयुक्त को कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। 2 महीने में तोड़े जाएंगे संजौली मस्जिद के 3 फ्लोर। 21 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुआ जिसकी तलाश जारी है। वन विभाग और सेना की टीम अभी भी तेंदुए को पकड़ नहीं पाई है। 10 गांवों के करीब 10,000 लोगों में दहशत का माहौल है। 9 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक की हत्या की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को ब्लैकमेल करता था युवक। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। दुर्गा मां के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी से खुशनुमा हुआ नजारा। 2 से 3 इंच बर्फबारी से पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर। इजरायल और हमास के बीच में जारी युद्ध का 1 साल पूरा। खंडहर बनी इमारतें। गाजा की 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था ये वॉर। अब लेबनान तक पहुंची युद्ध की आंच। साल भर से चल रहे युद्ध से गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 42,000 के पार। इजरायल का दावा है मृतकों में करीब 17,000 आतंकवादी शामिल। ग्रीस में लेबनान और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। एथेंस में इजरायली दूतावास की तरफ मार्च निकाला गया। अमेरिकी दूतावास के पास नारेबाजी भी हुई। इजरायल हमास युद्ध की पहली बरसी के करीब आने पर लंदन की सड़कों पर हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी समर्थक निकले। प्रदर्शन करके संघर्ष विराम की मांग की। बीती रात लेबनान के कई इलाकों में इजरायल के हवाई हमले। बेरूत के कई इलाकों में सुनाई दिए धमाके। इजरायली सेना ने जारी किया है हवाई हमलों की वीडियो। बेरूत के दाहिया में इजरायल का ड्रोन से स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के अहम शख्स को मार गिराने का दावा किया गया। मौके पर पहुंचा एबीपी न्यूज। इजरायली सेना ने वीडियो जारी करके दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले जारी रखने का दावा किया। कहा हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है।